कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर रानी ने धीरे से कहा, आज बाहर बारिश है, जाने का मन नहीं कर रहा। समीर ने कांपती आवाज में कहा, तो यहीं ठहर जाओ। रानी हल्की मुस्कान के साथ लेट गई। पल्लू कंधे से खिसक चुका था और ब्रा का किनारा साफ दिखाई दे रहा था। समीर उसके पास लेटते लेटते रुका, लेकिन नजरें हटाने की हिम्मत नहीं थी। डर क्यों रहे हो? रानी ने फुसफुसाकर कहा। डर नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी करीब हो। रानी उसकी स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। इस लघु फिल्म में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, धर्म, जाति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का आभास होता है तो वो मात्र संयोग होगा। यह फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। कमजोर दिल वाले दर्शकों तथा बच्चों के लिए यह फिल्म उपयुक्त नहीं है। दर्शक अपनी जिम्मेदारी पर देखें। दोपहर का समय था। घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे। हवेली जैसी बड़ी कोठी में बस नौकरानी रानी झाड़ू पोछा कर रही थी। पसीने से उसका बदन चमक रहा था। हल्की नीली साड़ी उसने कसकर बांधी थी, लेकिन काम करते करते पल्लू बार बार खिसक जाता था। ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा समीर, मालिक का जवान बेटा, नीचे का नजारा देख रहा था। उसकी नजरें रानी के झुके हुए बदन पर अटक गईं। जब भी वो झाड़ू लगाते हुए झुकते ही उसके ब्लाउज से भरावदार सीने की झलक साफ दिखाई देती। समीर की सांसें अनजाने में तेज हो जाती। रानी ने एक बार ऊपर देखा तो पाया कि समीर उसे घूर रहा है। वो मुस्कुराई और बोली, क्यों मालिक, काम देखने आए हो या काम वाली? समीर चौंक गया। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही? उसके शब्दों में ताना भी था और शरारत भी। समीर अंदर तक सिहर गया। कुछ देर बाद रानी पानी भरने के लिए झुकी। इस बार उसका पल्लू पूरी तरह कंधे से खिसक गया और ब्रा का किनारा साफ दिखाई देने लगा। समीर की आंखें वहीं टिक गईं। रानी ने देखा तो पल्लू संभालने की बजाय और धीमे से बोली, इतना देखने से प्यास नहीं बुझने वाली साहब। समीर के गाल लाल हो गए। वो जल्दी से कमरे में चला गया। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। समीर अपने कमरे में अकेला था। अचानक रानी वहां आ गई, कपड़े सुखाने के बहाने। उसके बाल गीले थे और साड़ी बदन से चिपकी हुई थी। समीर की नजरें फिर वहीं अटक गईं। रानी ने धीरे से कहा, इतना चुप क्यों हो? दिन में तो बड़ी नजरें उठा रहे थे। समीर के पास कोई जवाब नहीं था, बस इतना ही कह पाया, तुम्हें पता भी है तुम कितनी खूबसूरत लगती हो? रानी चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुराई। मालिक का बेटा अगर ऐसे कहे तो काम वाली मना भी कैसे करे? उसके लहजे में मिठास और हवस दोनों थे। इसी दौरान बाहर बिजली कड़कने लगी। रानी घबराकर पास आ गई। समीर ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में ऐसा जादू था कि दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। रानी ने धीरे से हाथ छुड़ाया और बोली, देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन समीर के होठों से अनायास निकला, आज मत जाओ, यहीं रुक जाओ। रानी उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में चाहत साफ थी। वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की की ओर मुड़ी और पर्दा खींच दिया। कमरे में अब बस हल्की रोशनी थी और दोनों की धड़कनों की आवाज। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। खिड़की से हल्की बारिश की बूंदें छनकर अंदर आ रही थीं। रानी खिड़की के पास खड़ी थी। भीगे बाल कंधों से फिसलते हुए सीने तक आ रहे थे। समीर की नजरें उससे हटी नहीं रही थीं। इतनी नजरें मत गाड़ो मालिक, कहीं पिघल न जाऊं। रानी ने आधे मजाक और आधे शिकवे में कहा, अगर तुम सच में पिघल जाओ तो? रानी धीरे धीरे पलंग के पास आई। उसके कदमों की आहट समीर के दिल की धड़कन से मिलती जा रही थी। वो पलंग पर बैठ गया और रानी उसके ठीक सामने। दोनों की नजरें मिलते ही जैसे कमरे की हवा और भारी हो गई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर रानी ने धीरे से कहा, आज बाहर बारिश है, जाने का मन नहीं कर रहा। समीर ने कांपती आवाज में कहा, तो यहीं ठहर जाओ। रानी हल्की मुस्कान के साथ लेट गई। पल्लू कंधे से खिसक चुका था और ब्रा का किनारा साफ दिखाई दे रहा था। समीर उसके पास लेटते लेटते रुका, लेकिन नजरें हटाने की हिम्मत नहीं थी। डर क्यों रहे हो? रानी ने फुसफुसाकर कहा। डर नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी करीब हो। रानी उसकी तरफ और सरक आई। उनके बीच अब कुछ भी बाकी नहीं था सिवाय धड़कनों और सांसों के। समीर ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। वो स्पर्श इतना गर्म था कि दोनों के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। कुछ ही पल बाद रानी ने अपना सिर समीर के सीने पर रख दिया। तुम्हें मालूम है, उसने धीमे से कहा, मालिक के बेटे और काम वाली का रिश्ता
दुनिया कभी नहीं मानेगी। समीर ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया, दुनिया जाए भाड़ में, मैं बस तुम्हें चाहता हूं। रानी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में चाहत भी थी और डर भी। समीर के हाथ अब उसके गीले बालों से होते हुए उसके गाल तक पहुंच चुके थे। दोनों की नजदीकियां पल पल बढ़ रही थीं। एक पल ऐसा आया जब उनके होंठ लगभग छू गए, मगर तभी बाहर बिजली कड़की और रानी चौंक कर पीछे हट गई। नहीं, हमें अभी रुकना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन तुम भी चाहती हो ना? समीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। रानी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। कुछ देर बाद दोनों एक ही रजाई में सिमट कर लेटे रहे। रानी ने धीरे से फुसफुसाया, आज रात बस इतना ही, कल देखते हैं क्या होता है। समीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, एक दूसरे की गर्माहट में डूबे हुए। और इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे न वो तोड़ पा रहे थे, न पूरी तरह निभा पा रहे थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में फैली। समीर की नींद टूटी तो उसने पाया कि रानी अब भी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसके गीले बाल अभी भी हल्की नमी लिए हुए थे और सीने पर बिखरे पड़े थे। समीर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, तुम सोते वक्त कितनी मासूम लगती हो। रानी ने नींद में ही करवट बदली और उसके पल्लू से फिर से ब्रा झलक गई। समीर की सांसें तेज हो गईं। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगा। रानी ने अचानक आंखें खोल दी। क्या कर रहे हो? उसने धीमे लेकिन थरथराते लहजे में कहा। वो, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता था, समीर ने हकलाते हुए कहा। रानी की नजरें कुछ पल के लिए सख्त रहीं, फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें इतना हक किसने दिया? इस रात में, समीर ने तुरंत जवाब दिया और उसे और कसकर अपनी ओर खींच लिया। रानी के होंठ समीर के गाल से छू गए। पल भर की झिझक के बाद उसने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ धड़कनों की तेज आवाज। रानी की सांसें तेज हो गईं। समीर, ये सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो देख ले, समीर ने बीच में ही कह दिया। मैं अब और दूर नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर रानी की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन समीर की चाहत उसे रोक भी नहीं पा रही थी। समीर ने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में लिया। उनकी नजरें मिलीं और इस बार दोनों ने खुद को रोका नहीं। होंठ मिलते ही जैसे कमरे में तूफान उठ गया। दोनों का जिस्म सिहर उठा। समीर ने धीरे धीरे उसका दुपट्टा हटाया। भरावदार सीने का नजारा सामने आते ही वो मदहोश हो गया। रानी ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन अगले ही पल उसकी बाहें समीर की गर्दन में कस चुकी थीं। वो हद पार कर ली जिसका ख्याल भी उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जिस्म की प्यास, दिल की चाहत और बरसों का अकेलापन सब एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही सब थमा, कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज रह गई। रानी ने खुद को समेटते हुए फुसफुसाया, समीर, ये गलती थी। गलती नहीं, मोहब्बत थी, समीर ने उसका हाथ थामकर कहा। रानी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। अगर मालिक को पता चला तो? अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो? हमारा क्या होगा? समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब जो होगा साथ में होगा। रानी कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही उसका डर और उसका इकरार थी। उस रात का वो राज अब उनके बीच कैद हो चुका था। लेकिन इस राज की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि अब दोनों पहले जैसे नहीं रह सकते थे। सुबह की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। समीर जागा तो देखा कि रानी उसके पास नहीं थी। बिस्तर पर उसकी खुशबू अब भी बाकी थी, लेकिन वो खुद कहीं गायब हो चुकी थी। समीर घबरा कर उठा और पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। रसोई में, आंगन में, यहां तक कि नौकरों के कमरे में भी रानी कहीं नहीं थी। आखिरकार उसने उसे बरामदे में पाया। रानी चुपचाप बैठी थी, आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी थी। तुम यहां हो? समीर ने राहत की सांस ली। कहां चली गई थी? मैं तो डर ही गया था। रानी ने उसकी ओर देखा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। समीर, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे? समीर ने झुंझलाकर कहा। तुम जानती हो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, अब पीछे कैसे हट सकता हूं?
रानी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तुम्हें मालूम है, मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम वाली नहीं हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनकर समीर जैसे पत्थर का हो गया। क्या? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रानी की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये सच कभी सामने ना आए। लेकिन अब जब हम ये हद पार कर चुके हैं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। समीर ने कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में तूफान मचा था। एक तरफ रानी के लिए पागल भरा प्यार, दूसरी तरफ ये कड़वा सच। उसने धीरे से कहा, तो अब क्या, हम ऐसे ही जीते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? रानी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, हमें यही करना होगा। ये रिश्ता अगर दुनिया को पता चला तो सिर्फ बर्बादी होगी। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता रानी। रानी ने उसकी आंखों में देखा। वो नजर प्यार से भरी थी, लेकिन उसमें डर और मजबूरी भी थी। उसने हल्के से समीर को गले लगा लिया। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो समीर, रानी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन याद रखना, कल रात सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, उसमें दिल भी शामिल था। समीर ने कसकर उसे बाहों में भर लिया। अगर आखिरी मुलाकात है तो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की गर्माहट में खो गए, लेकिन इस बार उनके दिलों में मोहब्बत के साथ साथ डर और गिल्ट भी गहराई तक उतर चुका था। सुबह की रोशनी में जब दोनों अलग हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे। रानी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पीछे मुड़कर देखा और कहा, समीर, अब हम पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी। वो बाहर निकल गई। समीर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में रानी की छवि और होठों पर उसका नाम अटक कर रह गया। कहानी यहीं रुक गई, लेकिन राज अब भी बाकी था। क्या ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया, या ये एक नए सफर की शुरुआत थी?